नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां उर्फ बब्बो के खिलाफ कानूनी सम्मन और संगीन आरोपों की शामत का दौर जारी है। बब्बो उर्फ राधे मां के पास रिसर्च के लिए जाने वाले एक युवक ने अब जो खुलासा किया है वो बेहद संगीन और उतना ही शर्मनाक है। क्या अपने फायदे के लिए सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां कुछ भी कर सकती है? आज इसी सवाल पर होगी बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां उर्फ बब्बो पर उनके भक्त की बहू ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया। पीड़िता का आरोप है कि राधे मां उसे पीटती थी और भद्दी भद्दी गालियां भी देती थी। फिर बब्बो उर्फ राधे मां की पूर्व भक्त डॉली बिंद्रा ने एफआईआर दर्ज कराई कि राधे मां और उनके कुनबे के लोग 3 साल तक उनका आर्थिक और मानसिक शोषण करते रहे। 13 साल पहले पंजाब के फगवाड़ा में सुरेंद्र कौर के फरेब का पर्दाफाश करने वाले वीएचपी नेता सुरेंद्र मित्तल ने एफआईआर दर्ज कराई कि उनका मुंह बंद करने के लिए राधे मां आधी रात को फोन पर परेशान करती हैं। और अब राधे मां के दरबार में चश्मदीद ने बड़ा खुलासा किया है। सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां उर्फ बब्बो लोगों को अपने शीशे में उतारने के लिए शर्मनाक हरकतें करती हैं। आरोप बेहद संगीन है और यह बहस भी बड़ी होती जा रही है कि क्या अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है राधे मां। पंजाब के जिस फगवाड़ा में 13 साल पहले सुखविंदर कौर उर्फ बब्बो उर्फ राधे मां ने माफी मांगी थी, एक बार फिर उसी शहर की पुलिस ने सुखविंदर कौर को समन भेजा है। सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां को अब फगवाड़ा जाकर पुलिस को जवाब देना है कि वो वीएचपी के नेता सुरेंद्र मित्तल को आधी रात में क्यों परेशान करती थी। राधे मां के खिलाफ एक कंप्लेंट हमारे पास आई है सुरेंद्र मित्तल की ओर से, एसएसपी साहब से मार्क होगा। कुछ उसने उसमें एलिगेशन लगाए हैं। राधे मां को समन भेज दिया हमने। मैंने यही एसएसपी साहब को कंप्लेंट की है कि इसने मुझे बार बार परेशान किया, मेरे फोन पे फोन कर करके मुझे अपने प्यार के जाल में बहकावे में फंसाने की कोशिश की, मुझे पैसा देकर खरीदने की कोशिश की। ये हमारी हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है, तो उसी के अगेंस्ट मैंने इसकी कंप्लेंट करी है। सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां पर इससे भी ज्यादा संगीन इल्जाम मुंबई के क्रिमिनोलॉजिस्ट स्नेहिल ढल ने लगाए हैं। ढल का दावा है कि वो भी राधे मां की कलंक कथा के भुक्तभोगी। अब दर्शन करवाने के चक्कर में उनका तो पहले से एक डीप नेक जैसा उनका एक पहनावा है, तो उन्होंने उसको थोड़ा सा और ऐसे थोड़ा खींचा और बोले कि ये देख मेरे दर्शन कर। और छोटी मां ने दिखाने लगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जोत बनी हुई है, आंखें बनी हुई है। अब किसी औरत या किसी भी माँ या किसी भी स्त्री का अगर कोई ऐसा कोई चीज करे तो एक बंदा तो थोड़ा घबरा ही जाता है। इससे आगे की बात हम आपको सुना नहीं सकते। वैसे सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां और उनकी मंडली के खिलाफ यौन शोषण की एक शिकायत अभिनेत्री डॉली बिंद्रा ने भी दर्ज कराई है। डॉली का आरोप है कि संतान सुख दिलाने के नाम पर 3 साल तक उनका शारीरिक, आर्थिक और मानसिक शोषण किया गया। राजी मासी मुझे किस करना चाह रही थी, वो कभी छोटी माँ मेरे को ऊपर से दबा रही है, वो मेरे को राजी मासी नीचे हाथ लगा रही है। मैं अपने आप को ऐसे करके मुझे उल्टियां आ रही हैं, उल्टी कर रही हूँ, मैं चिल्ला रही हूँ मैं। और ये औरत वहां बैठ के ताली बजा रही है। डॉली बिंद्रा जो है मुझे 4 तारीख से लेके मुझे और मेरे पूरे परिवार को धमका रही थी कि अगर मैं सुखविंदर कौर और राधे मां का समर्थन अगर करता हूं तो वो मुझ पे सारे एलिगेशंस लगाएगी। और इसको लेके मैंने 8 अगस्त को पुलिस स्टेशन फर्श बाजार में डॉली बिंद्रा और उसके जो एसोसिएट्स हैं उनके खिलाफ बाकायदा रजिस्टर्ड शिकायत दर्ज कराई थी, जिसका नंबर भी मेरे पास है। फिलहाल सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां दहेज उत्पीड़न वाले केस में बॉम्बे हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत पर है। उन्हें बुधवार को कांदीवली थाने में फिर हाजिरी लगानी है और कुछ नए मामले उन्हें थाने और कचहरी में घसीटने के लिए तैयार खड़े हैं। मैंने इसी पर्टिकुलर नाम को लेके आरटीआई एप्लीकेशन की चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में, और मैंने उनसे ये जानकारी मांगी क्या ममता में श्री राधे गुरु मां चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड है या नहीं। तो मुझे वहां से ये जानकारी मिली कि ये इस नाम का कोई भी ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं है। मतलब टोटली इन लोगों ने मैनिपुलेशन किए हैं
एक ट्रस्ट रजिस्टर करते हैं और दूसरे ट्रस्ट के नाम पे कार्यक्रम चलाते हैं। अंदर कोर्ट में मैंने शिकायत की है कि राधे मां के खिलाफ जो त्रिशूल है वो फ्लाइट में जो लेके आई हुई है, जो आम एक्ट के तहत वो मैंने कानून हाथ में लेते हुए फ्लाइट से आई हुई है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सुखविंदर कौर और राधे मां पर अश्लीलता फैलाने से लेकर धोखाधड़ी के आरोप तक लग चुके हैं। खुद को सन्यासिन बताने वाली राधे मां धर्म और आध्यात्म के नाम पर फैमिली बिजनेस चला रही हैं। अब ये बात भी छिपी नहीं है। देवी जागरण के नाम पर आने वाला चढ़ावा जिस ट्रस्ट में जाता है, उसके ट्रस्टी राधे मां के पति मोहन सिंह और दोनों बेटे भी हैं। सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां के पति और बेटे किसकी दौलत पर बड़ा कारोबार कर रहे हैं, अब इस पर भी सवाल उठने लगे हैं। और इन सवालों के साथ ही जुड़ा है ये सवाल कि क्या राधे मां अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए कोई भी हद पार कर सकती है। जालंधर में राकेश कुमार और दिल्ली में मोहित और शिवानी के साथ अभिषेक शर्मा, मुंबई इंडिया न्यूज। चले बड़ी बहस में इस अहम मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान होंगे, आचार्य गोविंद बल्लभ जोशी यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। चिंटू शेख हमारे साथ होंगे, राधे मां के समर्थक। स्वामी ओम जी महाराज हमारे साथ हैं, ओम हिंदू महासभा से यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। चक्रपाणी जी महाराज हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप संत महासभा के। इसके अलावा फाल्गुनी ब्रह्म भट्ट हमारे साथ होंगी, एडवोकेट। और स्नेहिल ढल हमारे साथ हैं, अपराध शास्त्री। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज बड़ी बहस में। और सबसे पहले स्नेहिल ढाल साहब, आपसे इस डिबेट को मैं शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि न केवल डॉली बिंद्रा ने आपको राधे मां से इंट्रोड्यूस कराया था, बल्कि आप एक रिसर्च भी करना चाहते थे, जो रिसर्च आपकी वहां जाकर अधूरी रह गई। नई खबर यह है कि राधे मां ने आपको कोई ज्योत दिखाने की कोशिश की, आप कुछ देख पाए क्या है वो मामला? ये मामला जो है ये मेरे शायद 2 या तीसरी मेरी विजिट होएगी। और क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा था और मेरे इरादा बस रिसर्च तक ही सीमित था हिंदू क्रिमिनोलॉजी के ऊपर, तो मैं इस कोई भी इरादे में नहीं था कि मैं मानूं कि ये राधे मां कोई देवी है या कोई स्पिरिचुअल गुरु है या इनमें ऐसे कोई शक्ति है। तो उस कारण के वजह से मैं शुरू में मैंने उनसे वो जो भी आशीर्वाद दिया करती थी त्रिशूल से उनके भक्तों को या जो भी उनके विजिटर्स होते थे उनको, तो मैंने 2-3 बार मैंने नहीं लिए। तो उस वजह से एक बार ऐसी सिचुएशन आ गई कि वो मेरे पे भड़क गई और मेरे को उन्होंने बोला कि तुम मानता नहीं कि मेरे में मां है। और उन्होंने मुझे बुलाया, छोटी मां को बुलाया, कम से कम 15-20 लोग उधर उस कमरे में उस समय उस दर्शन के लिए वहां पे थे। और वहां पे मुझे उन्होंने अपने ऊपर की जो छाती का जो सेक्शन है, जो उनका पहले से एक डीप नेक जैसा बना हुआ है, उसको थोड़ा सा खींचा और बोले कि देखो ये मेरी ज्योत। छोटी मां को बोलती है कि इसको मेरी दर्शन कराइए और जबरदस्ती का मुझे बताया कि यहाँ पे देखो आंखें बनी हुई है, यहाँ पे ज्योत बनी हुई है। अब एक इंसान जो अचानक उसको एक स्त्री के सामने खड़ा कर दिया जाए भरे हुए कमरे के अंदर और अचानक ऐसी चीज बोली जाए या जबरदस्ती दिखाई जाए, तो बंदा क्या कर सकता है? वो उस समय जबरदस्ती बोलेगा कि ठीक है मान लिया, अब मेरे को जाने दो। और क्या कर सकता है एक इंसान? जी ठीक है। स्नेहिल ढल, आगे बढ़ने से पहले मैं दर्शकों के लिए क्लियर भी कर दूं कि नारी स्मता पर सवाल उठाना हमारा मकसद नहीं है। जो भी स्नेहिल ढल कह रहे हैं वो उनका निजी अनुभव है। साफ तौर पर उनके साथ ये घटित हुआ है और वो अपना अनुभव सुना रहे हैं कि राधे मां ने उनके साथ किस तरीके का बर्ताव किया ज्योति दिखाने के नाम पर। चिंटू शेख मेरे साथ है, राधे मां के सपोर्टर। चिंटू शेख, आपने कभी ज्योति देखी, कोई दिव्य ज्योति राधे मां में? देखिए, राधे मां का भक्त मैं पिछले 8 साल से हूं। आज तक मैं राधे मां की ऐसी ज्योति या राधे मां ने मुझे ऐसे जैसे ये आरोप कर रहे हैं गंदे आरोप, ऐसे राधे मां ने मुझे आज तक कभी नहीं दिखाया। हम राधे मां को मां के हिसाब से, मां हमारी गुरु मां बोल के हम जाते हैं, उस भक्ति के भाव से जाते हैं। मगर आज तक मेरे सामने राधे मां के मैंने किसी के साथ ऐसा किया नहीं। और शायद अगर एक भी ऐसी होगी मैंने मिस की होगी, हरकत करती है और मैंने आज तक देखा नहीं। आके इधर आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप तब क्यों नहीं लगाए? अब अभी सब लोग भैंसी गंगा में हाथ धो रहे हैं, कोई भी लगाना चाहिए। कोई हाथ नहीं धो रहा है। कर रहे थे, मेरा काम रिसर्च का था, मेरा काम कंप्लेन करना नहीं है। जब कोई मीडिया क्यों आ रहे हैं, आज ये आरोप क्यों आ रहे हैं? जब कोई मीडिया का रिपोर्टर भी अगर कोई रिपोर्ट बनाता है, क्यों नहीं आए? जब तब कैमरा के सामने क्यों नहीं आए? आज आके बोल रहे हैं, मैं उसको आपको क्यों नहीं आए? राधे मां की अगर कंप्लेंट है, इतने सारे भक्त है, उसमें से कोई आए? अब मेरा आंसर भी सुन लीजिए कि अगर कोई इंसान, कोई रिपोर्टर भी अपनी कोई रिपोर्ट बनाता है न्यूज में
वो हर बंदे के ऊपर कंप्लेन नहीं करता है, उसका काम है रिसर्च करना और रिपोर्ट करना। तो मेरा मैं हिंदू रिसर्चर हूँ, मेरी आज नहीं, मेरी काफी टाइम से कंप्लीट है। मेरे को अभी रिसर्च कर हाँ, तो मैंने मेरी रिपोर्ट कंप्लीट की है। उसमें आप शिवसेना से हो, आप मुझे ये बताइए कि शिवसेना में कोई रवि डोडी नाम का कोई इंसान है जो बाला साहब ठाकरे जी का राइट हैंड बताया जाता है? पॉलिटिकल पार्टी का डिस्कशन नहीं हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी का डिस्कशन हो रहा है, पर ये राधे मान है, आपने मुंह से बताया बाला साहब ठाकरे जी के राइट हैंड है। और बहुत छोटा सा सवाल चिंटू शेख, मैंने आपसे पूछा था कि राधे मान है, वो ज्योति आपको भी दिखाई क्या? आपने कहा नहीं, आप उन्हें मां की तरह लेते हैं। उस पर स्नेहिल ढल ने कहा कि आप मां की तरह उन्हें मानते हैं, मां की तरह समझते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि मां जैसी कोई एक भी हरकत वो करती हैं क्या? बहरहाल मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा फाल्गुनी ब्रह्म भट्ट के साथ। फाल्गुनी ब्रह्म भट्ट जी, आपने राधे मां के खिलाफ एक याचिका दायर की थी कोर्ट में, मैं जानना चाहूंगा उसका स्टेटस क्या है और क्या था, आपने क्या शिकायत की थी? मेरी जो कंप्लेंट थी, जब मैं वहां गई थी, अश्लीलता होती है वहां, धर्म के नाम पे लोगों को बुला के हिप्नोटिज्म होता है और धर्म के नाम पे लोगों को ठगा जाता है। हमारे जो अच्छे असली साधु संत है ऐसे ठगों की वजह से बदनाम होते हैं। ये मेरी रिलीजियस फीलिंग्स को ऑफेंड किया था और मेरी यही कंप्लेंट जो मैंने पुलिस को, आप जो भी बोल रहे हैं जरा आप चुप रहिए, बीच में आप जो वकालत कर रहे हैं जिस किसी भी कह रहे हैं, मैं साधु संतों पे उंगली नहीं उठा रही हूँ, मैं ढोंगी औरत राधे मां सुखविंदर कौर पे उंगली उठा रही हूँ। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, ना हमारे आदरणीय साधु संतों से कोई शिकायत है, कोई भी। ठीक, बोलिए फाल्गुनी जी। आप बिल्कुल भी, आप जरा एक आप हेल्दी डिबेट पे है तो अच्छे से बात करिए, आप उनको डिफेंड करिए, आपको जो भी बोलना आप उनके पक्ष में बोलिए, लेकिन किसी पे आरोप और प्रत्यारोप मत कीजिए। मैं एक पेशे से वकील हूं और अच्छे फैमिली से बिलोंग करती हूं और आपको कोई अधिकार नहीं है किसी महिला के ऊपर इस तरह के आरोप लगाने के लिए। आप जिनकी वकालत करिए पहले उनका बैकग्राउंड चेक करिए। वकील के तौर पर उन्हें अधिकार है कि अगर उन्हें कुछ गलत लगाए तो वो उसका संज्ञान ले। बोलने दीजिए फाल्गुनी जी, बोलिए उस रिपोर्ट का स्टेटस बताइए। मेरी वही है रिपोर्ट जो पुलिस में मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई थी, उन्होंने पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज कराई, इसलिए मैंने कोर्ट में पिटीशन फाइल की है जिसकी सुनवाई कल है। और मुझे जो भी कहना होगा मैं कोर्ट में कहूंगी, मुझे ओम प्रकाश और बाकी लोगों को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। मैं अपना काम अच्छी तरीके से जानती हूँ और मैं एक इंडियन हूँ और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ इंडिया से। जो भी है आप, मैं आपको जानती नहीं हूँ, जो भी आप है, आपको मैं काफी दिनों से सुन रही हूँ, आप मुद्दे को दूसरे डायरेक्शन में मत ले जाइए। मैं आप पे तो उंगली नहीं उठा रही हूँ, आप पे तो आरोप नहीं लगा रही हूँ, जिस पे लगा रही हूँ उसके खिलाफ मेरे पास एविडेंस नहीं कर रही हूँ। मैं ओम जी आपको पूरा वक्त दूंगा, जोशी जी को भी पूरा वक्त। डॉली बिंद्रा की बात अलग है, मेरी बात अलग है, आप मुझे डॉली बिंद्रा के साथ मत जोड़िए। ये अपना निजी अनुभव बता रही, जो इन्होंने शिकायत की है वो इन्होंने खुद अपनी आंखों से देखी। बहरहाल चक्रपाणी महाराज जी, संतों का एक दल आपने जांच के लिए गठित किया था, उसकी रिपोर्ट आई क्या? राधे मां को लेकर के जांच के लिए आपने उन्हें नियुक्त किया था? देखिए, 7 लोगों की कमेटी बनी थी राष्ट्रीय संत आयोग और उसमें बड़ी संज्ञान से उसमें डॉली बिंद्रा जी ने भी अपनी विचार आकर के रखा था और पूरी अपनी जो आज शिकायत किया वो सब उसके बारे में बताया। फिर इनके पक्ष से भी ये लोग आए, 5-7 लोग आए और अपना पक्ष रखे और फिर उसमें कहा गया कि राधे जी को यहाँ पे या तो दिल्ली बुलवाइए, उनसे कुछ प्रश्न है जिसका उत्तर चाहता है संत समाज, तो उसको उनके लिए बोला गया है। तो उन्होंने कहा कि जैसे भी समय होता है दिल्ली लेकर के आया जाएगा या कैसे भी मिलने की व्यवस्था की जाएगी, सातों संत मिलेंगे और उनसे बात करेंगे, उसके आधार पे ये तय किया जाएगा कि दिल्ली से पहले फगवाड़ा जाना पड़ेगा, पुलिस ने नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है कि क्या है। जी अनुराग जी, मैं स्वामी हाँ नहीं बिल्कुल, जहाँ जहाँ से शिकायत आ रही है वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। संत समिति या ये और कौन से हैं या ये कैसे हो जाएगा? फिर 5-7 अपनी और समिति बनाएंगे, फिर दूसरे करेंगे। जब हमारे यहाँ अखाड़ा परिषद है, बैरागी संत देखिए, विषयांतरण करने लगे, विषय क्या हो रही है स्वामी जी, विषय क्या हो रही है और विषयांतरण करने लगे। और ये कौन से हैं या ये कैसे हो जाएगा? फिर 5-7 अपनी और समिति बनाएंगे, फिर दूसरे करेंगे। जब हमारे यहाँ अखाड़ा परिषद है,
बैरागी संत देखिए, ये हैं। विषयांतरण करने लगे, विषय क्या हो रही है स्वामी जी, विषय क्या हो रही है और विषयांतरण करने लगे। आप संत आयोग गठित करके फिर उद्देश्य क्या है, क्या बात करेंगे, फिर थोड़ा आजकल आप नरम भी पड़ रहे हैं। जब से वो बनाया, पहले बड़े प्रखर उनका विरोध कर रहे थे। खैर, मेरा तो कोई पक्ष नहीं, खैर मैं आपसे इस विषय पर उलझूंगा नहीं। जोशी जी, आपको जांच की भी गुंजाइश नहीं लगती राधे मां पर? नहीं, आप देवी दर्शन कर चुके हैं। अनुराग जी, कारण क्या है? जांच कर रहा है। मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको जांच करनी है तो सबसे पहले ये जांच कीजिए कि उनको हिंदू शास्त्रों के बारे में कुछ पता भी है या नहीं पता। बिल्कुल, आप साथ होकर वहाँ पे इंक्वायरी करने लग जाएंगे। डॉली बिंद्रा जी की कंप्लेन सही है या नहीं है, वाल्मीकि जी की कंप्लेन सही है या नहीं है। आप पहले ये तो चेक कर लीजिए कि वो हिंदू धर्म के बारे में कुछ राधे मां की बात कर रहे हैं। वो राधे मां कर रहे हैं, राधे मां की बड़े भावुक हैं, वो कह भी रहे थे। वो रिसर्च करने के लिए गए थे। ओम जी, मैं आपको बता दूं, स्नेहिल डल जो है वो राधे मां पर रिसर्च करने के लिए गए थे और अपनी रिसर्च के दौरान उन्होंने पाया कि ज्ञान, मैं हिंदू क्रिमिनोलॉजी पे रिसर्च करने गया था। मेरे भैया, ये जो मुंबई में अवेलेबल थे, आप 7 लोग जो आप मिलने वाले हो, आप 7 लोग पहले आपको ये चेक करना चाहिए कि इनको हिंदुओं के बारे में कुछ पता है। अच्छा, शांत हो जाइए, संत है, अच्छा, अनुराग जी, नागे संत है, अनुराग का मेला है, उन संतों के पास आप अनुसंधान करने नहीं गए हिंदू धर्म के। अच्छा, ठीक है, एक सवाल, वहाँ चले गए। ठीक है, मैं इस्कॉन में भी गया हूँ, मैं वाराणसी भी गया हूँ, मैं हरिद्वार भी गया हूँ, मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं बॉम्बे में रहता हूँ, करने कहा जा रहा है, इनके पास करेगा वहाँ जाएगा। मुझे लेके गई थी, इनके बॉम्बे भर में इतने विभिन्न जगहों में से राधे रिसर्च करने चले गए आप? नहीं, वो धर्म पर रिसर्च करने के लिए गए थे। राधे मां, राधे मां तो धर्म का वगैरह नहीं कर रही है, वो अपने आप को राधे मां क्या कर रही है? रिप्रेजेंटेटिव होती है हिंदू धर्म का। उस वजह से मैंने सोचा कि चलो उनको भी पूछ लिया जाए। करती हैं, उनकी भक्ति करती हैं। हमारे नारद भक्ति सूत्र में भक्ति का वर्णन गया है। ओम जी, ये जो भक्ति का वर्णन आप जिसका हवाला दे रहे हैं, कभी राधे। अच्छा, एक बात बताइए, ओम स्वामी ओम जी महाराज जी, आपसे सवाल पूछूंगा, सिर्फ हाँ ना में जवाब दीजिएगा। जी जी। आप राधे मां से कभी मिले हैं? हाँ, मिला हूँ। आपने राधे मां को कभी गोद में उठाया है? नहीं, गोद में उठाने की हमको जरूरत क्या कभी राधे मां ने आपको चुम्बन देकर के आशीर्वाद दिया है? नहीं, ऐसी ये सब कुछ नहीं किया। क्या आपने दिव्य ज्योति उनमें देखी है? आपको मैं अच्छा, आपने भी देखी है दिव्य ज्योति? जो दिव्य ज्योति आपको नजर नहीं आई, ओम जी को नजर आ चुकी है। बात कर रहे हैं, वो ज्योति नहीं, मैंने दैवी ज्योति देखी है उनके ललाट में। अच्छा, उनके ललाट में आपने, वो तो आपने कटरीना कैफ के ललाट में भी गोद में उठाएगा। वो तो कटरीना कैफ के ललाट में भी देखी है। अच्छा, गोद में उठाने के लिए आपका चुम्बन शब्द का है, मैं आप शास्त्र जाके राधे मां को सिखाइए। अगर एक ही राधे मां को सिखाइए शास्त्र संबंध से। अरे भाई, एक शांत हो जाए। चिंटू शेख साहब, आपकी बारी आए तब बोलिएगा। चिंटू शेख साहब, अरे भाई, राधे मां की तरफ से आप बैटिंग कर रहे हैं, मुझे अफसोस नहीं है, लेकिन आपकी बारी तो आने दीजिए। आप पवेलियन में बैठ के बैटिंग करेंगे, रन नहीं बना पाएंगे। मैं क्रीज पर लाऊंगा, आपको मौका दूंगा, तब बैटिंग कीजिएगा। मैं स्नेहिल डल साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने अपनी रिसर्च जो धर्म पर की थी, उसमें राधे मां से कौन से ऐसे सवाल पूछे जिससे आपको ये ज्ञान हुआ कि भाई इनको तो किसी तरीके का कोई धर्म से जुड़ा ज्ञान नहीं है, ये कुछ नहीं जानती हैं? बहुत सुंदर। मैंने मेरा एक क्राइम का थियोरी बनाया है, थियोरी ऑफ मॉडर्न चक्रव्यूह, और महाभारत के और लॉर्ड कृष्णा के जितने भी क्रिमिनोलॉजी के क्राइम रिलेटेड डिप्लोमेटिक टेक्निक्स जो हमारे हिंदू शास्त्रों में यूज हुई है, उसकी रिसर्च करने के हिसाब से मैं गया था, क्योंकि वो उनके पोस्टर बॉम्बे के हर कोने कोने में छपे हुए हैं। अब कोई अगर इंसान अपने आप को हिंदू का एक रिप्रेजेंटेटिव बताता है, तो मेरा एक धर्म है कि मैं वहां पर जाके उनसे क्रॉस चेक करूं। सेम चीज मेरा एक कोलैबोरेशन इसको उनके साथ भी मेरा सेम चीज चल रही है। पर यहाँ पे अगर कोई अपने आप को देवी बोलता है या अपने आप को भगवान बोलता है, अपने आप को देवी या भगवान नहीं कहा, वो जाके पूछे कि महारानी जी आप थोड़ा सा बताना जरा कि क्या क्या है हिंदुओं के बीच में, तो मेरे पास यहाँ आपकी रिसर्च ऐसे टीवी चैनल में आपको रिसर्च नहीं, हमारे पास आना, आपको रिसर्च करना है तो हमारे पास आइए ना। अरे आप इसमें दल को शास्त्र सिखा रहे हैं, आप राधे मां से पूछिए उन्हें कितनी। अच्छा, एक बात बताइए ओम जी महाराज, साधिका है। अरे आपके कहने से नहीं हो जाएंगी साधिका। आपने अप्रूव किया क्या उनको साधिका? आप गुरु हैं उनके? आपने दीक्षा दी है उनको? आपने दीक्षा दी है उनको? आपने दीक्षा दी है उनको? आप सम्मोहित हो गए और कहते हैं साधिका है। विश्वामित्र आपसे
आपसे भी एज थे जब वो मेनका और रंभा से प्रभावित हुए थे। मैं आपके समर्थन पर शक नहीं कर रहा हूँ ओम जी महाराज, संत नहीं कहते। ओम जी महाराज, मैं आपके समर्थन पर शक नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं जानता हूं हिंदू धर्मशास्त्रों में मैंने भी जो पढ़ा है, विश्वामित्र जो थे वो आपसे भी बुजुर्ग थे, मेनका रंभा ने उनकी तपस्या भंग कर दी थी। आप तो फिर भी इंसान हैं, आपका उतना ज्ञान भी नहीं जितना विश्वामित्र का था। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर स्नेहिल ढल शास्त्र सम्मत बात नहीं कर रहे तो क्या राधे मां जो करती है वो शास्त्र सम्मत है? सुनिए, मैं बताता हूँ जो वो कह रहे हैं उन्होंने हृदय पर उन्होंने एक हृदय स्थान कंठकूप के पास में, हमारे यहाँ जब कंठकूप कहा जाता है वहाँ देखने को कहा होगा या जोग भी कहा होगा। इतनी दुनिया भर की बात, वो भी ये झूठ बोल रहे हैं, कहा ऐसा उनके। एक बात आप तो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। जज नहीं, मेरी बात हमने ऐसा कभी नहीं किया। ये झूठ बोल रहे हैं, राधे वो भी 8 साल से उनके साथ है। मुझे एक सीढ़ी अपने को दिखा दो जिन्होंने कोई अपना ज्ञान बांटा हो। बाकी जितने भी बाबा है वो सारे कुछ ना कुछ तो बोलते हैं। ये जाइए, मैं एक एक करके सबको मौका दूंगा। स्वयं तब निर्मित भारतीय मुझे भी चांस दीजिए। संचयात, वो सिर्फ भक्ति का प्रचार प्रसार कर रही हैं और ये एक ऐसा प्रचार प्रसार है जितना खर्च करो उतना बढ़ता है, कम नहीं होता। इनकी तरह संकुचित विचारधारा के जो लोग एक जगह पे खड़े होकर पूरी भक्ति होती है। देखो 10 लाख रुपए रोज अपने दिखा तो दो कि यहाँ पे मैं बालाजी के मंदिर में करोड़ों रुपया आता है भक्तों लेने में। तो आपने देखा होगा सड़क पर आपको कई भूखे बच्चे मिले होंगे, कई ऐसे लोग मिले होंगे अनुराग जी नहीं, उनको भी राधे मां चैरिटेबल ट्रस्ट चलाती है। राधे मां चैरिटेबल ट्रस्ट आरोप लगाने वाले लोग भोजन देती हैं, आप पहले इसकी जांच कराइए। उनके जितने भी लोग आरोप लगा रहे हैं राधे मां तरीके से बोले मुझे आपने पहले वो भी उन्होंने ही दिए आपको। जाहिर सी बात है उनका आशीर्वाद से मिला है। आप मुझे एक सीढ़ी पकड़ा दो महाराज, आप मुझे आप मुझे एक सीढ़ी पकड़ा दो जिसमें उन्होंने कोई ज्ञान दिया हो। हमारी मांग है ज्ञान देती नहीं, भैया क्लियर हो गया। वो तो भक्ति करती है, कहीं पे उन्होंने ज्ञान दिया। वो 10 साल या 15 साल या 20 साल भी साल से बैठी है, ज्ञान देती नहीं। उनके पास में ज्ञान लेने के लिए भक्ति लेने के लिए राधे मां ज्ञान नहीं देती हैं, राधे मां ज्ञान नहीं देती हैं। ये ओम जी महाराज ने वो भक्ति में भक्ति का प्रचार प्रसार करती है, धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करती है। धर्म का ही तो हिस्सा है भक्ति। अच्छा, नारद सूत्र का वर्णन जो नवधा भक्ति है, आप उसका वर्णन आप पढ़िए, उसके बाद दूसरों को बताना भी तो एक भक्ति है ना कि हमें आपको बड़ी तकलीफ हुई होगी। बिल्कुल नहीं छीना गया है, ये गलत बात है, बहिष्कृत है वो। नहीं बिल्कुल बहिष्कृत नहीं है। जूना अखाड़ा से उस दिन प्रवक्ता थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा नहीं वो गलत कहा है। जूना अखाड़ा के प्रवक्ता हो सकते हैं। मेरी बात हुई अध्यक्ष है, आप उन्होंने कहा कि हमने कोई बहिष्कृत नहीं किया है और ये सरासर गलत है और इसका मैं विरोध करता हूँ। जिस किसी ने ये बोला है, झूठ बोला है, वो महावदेशानंद जी से बयान दिलवाए, फिर मैं मानूं। सर्वधर्म का प्रवक्ता बोल दूं आपको ओम जी महाराज, आप तो आप सबकी तरफ से बोलने लगे। जूना अखाड़ा के भी प्रवक्ता बन गए आप। जूना अखाड़ा के भी हिंदू महासभा का अध्यक्ष हूँ, मैं सिर्फ हिंदूवादी हूँ। नहीं तो सिर्फ हिंदूवादी हैं तो धर्म पर रहिए। आप हिंदूवादी हैं तो उनको आप अपनी राधे मां के भी प्रवक्ता बन गए, आप राधे मां के भी प्रवक्ता बन गए, आप जूना अखाड़ा के हिंदुओं के बारे में एक भी आपकी उनकी क्या बात हुई वो मैं नहीं मानूंगा। नेशनल टेलीविजन पर इंडिया न्यूज पर आकर जो उन्होंने कहा मैं वो मानूंगा। बहरहाल एक छोटा सा, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती हैं राधे मां। अब तक की डिबेट में क्या कुछ आपने देखा, राधे मां के समर्थकों का क्या कहना है और जो उनका विरोध कर रहे हैं उनका क्या कहना है। बहस में अब तक अपने फायदे के लिए राधे मां क्या कुछ भी कर सकती हैं। राधे मां के समर्थक कहते हैं राधे मां साधिका हैं, भक्ति का प्रचार प्रसार करता, क्या कहना है। बहस में अब तक अपने फायदे के लिए राधे मां क्या कुछ भी कर सकती हैं। राधे मां के समर्थक कहते हैं राधे मां साधिका हैं, भक्ति का प्रचार प्रसार करती हैं। राधे मां को हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो ढोंग करती हैं, राधे मां के विरोधियों का कहना है। डॉली बिंद्रा की बात भी सुन लेते हैं, क्योंकि डॉली बिंद्रा ने काफी संगीन आरोप राधे मां और उनके आसपास रहने वाले कुछ खास लोगों पर लगाए। उनकी बात सुनते हैं, फिर डिबेट में वापस आते हैं। बोली बच्चा हाथ लगाती बच्चा होता है, वो स्टिंग जो हुआ, मैं तो इतने टाइम से जा रही थी, मेरा कहाँ किया, मैं तो 5 मिस कैरेज जो एक भी नहीं हुआ मेरा। तो क्यों ये सब ढोंग?
मैं तेरे लिए पूजा करूंगी, तेरा बच्चा होगा, मैं साक्षात आद्य शक्ति हूँ। मैं बिलीव मान गई उसको, मैं खुशी खुशी घर आई। मेरे हस्बैंड ने मुझे स्माइल किया, मेरा डिसहार्टन नहीं किया। साइंस एक ऐसी चीज है, मैंने हर तरीके से कोशिश की, पर ये ढोंगी पूजा पाठ से नहीं होगा ना, सही पूजा पाठ से चीजें होती हैं। आपको बच्चा पैदा करने का आश्वासन दिया, शायद इससे नजदीक और जुड़ती गई आप? हाँ, उसके लिए मैं सिर्फ, मेरा एक ही इंटरेस्ट था बच्चे का, नहीं तो मैं ज्यादा उधर नहीं टिकती। सुना आपने डॉली बिंद्रा की बात, ओम जी महाराज, वो तो कहती हैं कि मैं आदि शक्ति का अवतार हूं। नहीं, ये डॉली बिंद्रा कहती है। आप ये देखिए कि ये डॉली बिंद्रा अभी हिंदू धर्म की और भक्ति की बात उसने इशारों में किया। ये डॉली बिंद्रा का एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसका कॉपी मेरे हाथ में है। इसमें 2 नागा साधु सड़क पे हैं, एक महिला बीच में है, और डॉली बिंद्रा कमेंट कर रही है कि तू इन साधुओं के साथ ये करेगी, तो जो हिंदू धर्म का सम्मान करेगी वो क्या इस तरह से, मैं वो शब्द भी नहीं बोल सकता, आप उसको देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो जो हिंदू धर्म का इतना अपमान करती है, जो जिन नागा साधुओं से उसका कोई लेना देना नहीं, उनके बारे में इतना आप शब्द बोल रही है। अच्छा ओम जी महाराज, चलिए मैंने माना कि डॉली बिंद्रा ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में हिंदू धर्म का मान नहीं रखा, लेकिन क्या आपको लगता है कि राधे माँ जिस तरीके से भक्तों को गोद में आ जाती है, जिस तरीके से वो उन्हें चूमती हैं, या जिस तरीके से उन पर आरोप लग रहे हैं, क्या हर माँ अपने बच्चे के साथ करती है? वो अपने भक्तों को अपना बच्चा समझती है। बच्चे को माँ गोद में लेती है, उनकी गोद में आती नहीं है। क्यों नहीं? माँ को जब माँ अपने से बड़ी होती है तो क्या हम अपने से बड़ी ही होती है? बड़ी होती है ना, तो क्या हम उनको अपने गोद में नहीं लेते? क्या हम उनको नहीं चूमते? या माँ हमको नहीं चूमती? इसमें कौन सी बुरी बात है? भावना की बात है। देखिए लिखा है कि जागी रही नहीं जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त पावे तिन तैसी। अच्छा। जिसका मन कलुषित है वो उसी भावना से देखेंगे। राधे माँ का मन कलुषित नहीं है। राधे माँ को हमने ये मेरा कई जगहों में ये अच्छा मेरे को एक बात बताइए, पूरी राधे माँ काली भगवती ढाल साहब आप बोलते हैं तो किसी की बात समझ में नहीं आती है। स्वप्निल ढाल साहब मैं आऊंगा आपके पास, तब आप बोल लीजिएगा, आप अभी शांत रहिए। स्वप्निल ढाल साहब का फैटर नीचे कर दीजिए, किसी की बात समझ में नहीं आ रही ठीक से। एक बात बताइए ओम जी कि राधे माँ के हर रूप में आपको देवी नजर आती है। आपने कहा जिसकी रही भावना जैसी तिन मूरत तिन देखी जैसी। जी, आपका गेटअप भी बहुत अच्छा है, कभी किसी ने आप में शिव दर्शन क्यों नहीं किए? देखिए करने वालों ने, देखिए आपने जो मेरे प्रिय लोग हैं वो दर्शन बहुत कुछ करते हैं, मैं उसका विरोध करता हूं क्योंकि मैं सिर्फ राधे माँ क्यों नहीं करती विरोध? नहीं, आप बता राधे माँ क्यों नहीं करती? मैं आपको संत मानता हूँ, आप कहते हैं कि भाई मैं भगवान नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, भगवान की भक्ति में लीन हूँ, मुझे आप ईश्वर न माने क्योंकि ईश्वर साक्षात हो ही नहीं सकते। मैं ईश्वर और आपकी यही कहती है, वो तो आदि शक्ति का अवतार बताती है। ये राधे माँ के मुखारबिंद से निकला हुआ शब्द नहीं है। इसने ढाल साहब जब आपकी बारी आया तब बोलिएगा भाई, ये कट पेस्ट आप किसी को है। ये दे रहे हैं। राधे माँ सिर्फ भक्ति करती हैं, चौकियां लगाती हैं और भक्ति का नहीं, वो ये कहती हैं कि मेरी 9 चौकियां कराएंगे तो शिव जी डायरेक्ट आपकी बात सुन लेंगे। शिव के साथ उनका कुछ कनेक्शन है? नहीं, शिव का कनेक्शन तो है ही। जो देखिए अनन्यांग, अभी आप कह रहे थे वो भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं, भगवान अब आप कह रहे हैं शिव के साथ उनका कनेक्शन। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है अनन्यांग चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य चिंतन करेंगे, शिव का करेंगे तो शक्ति मिलेगी, माँ का करेंगे तो शक्ति मिलेगी। मैं अपने प्रवचन में अक्सर ये एक भजन गाता हूँ कि मैं हूँ उन दासों का दास जो तन मन धन मुझे सौंपकर आते मेरे पास। तो भगवान तो हमेशा भक्तों के बस में होते हैं, भगवान अपनी शक्ति देते हैं अपने भक्तों को, इसमें कोई दो राय है नहीं। भगवान अपनी शक्ति देते हैं, लेकिन आप क्या अपनी डिवाइन पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को देकर जाएंगे? राधे माँ ने छोटी माँ को दी हुई है डिवाइन पावर ऑफ अटॉर्नी, जो ज्ञान आपके पास है उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी आप बिल्कुल होता है। नहीं, हम लोग शक्तिपात करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। शक्ति ट्रांसफर करते हैं, मैं भी करता हूँ। हमारे एक परम मित्र थे आचार्य रजनीश, वो भी करते थे। तो ये कोई नई बात नहीं है। हमारे तंत्र महोदधि में मैं तांत्रिक सम्राट भी हूँ, उसमें इसका वर्णन है। और हम लोग शक्तिपात करते हैं, पावर ट्रांसफर करते हैं। जैसे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी प्रॉपर्टीज का होता है, वैसे स्पिरिचुअल पावर को ट्रांसफर करने का एक विधान है। इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने छोटी माँ को शक्ति ट्रांसफर किया, इसमें कौन सी नई बात आ गई? वो तो आदिकाल से चला आ रहा है हमारे यहाँ। देखिए यदि ये सब बातें नहीं होती तो इतने करोड़ों सालों से जो हमारा हिंदू धर्म तंत्र वंत्र ये सब चल रहा है वो कब तक खत्म हो चुका? झूठे लंबे टाइम तक चलता है। ठीक है, राधे माँ इतने 20 वर्षों से ये लोगों की सेवा कर रही हैं,
यदि वो झूठ होती तो 20 वर्ष पहले खत्म हो चुका होता। ये जो आपका ढोंगी सुरेंद्र मित्तल है, जैसे लोग बहुत उनके पीछे पड़े, तो क्या बिगाड़ लिया उनका और क्या बिगाड़ सकते हैं? चिंटू शेख राधेमा के, राधेमा ने कभी गलत नहीं किया, हम ग्रुप बना हुआ है जो राधेमा के गलत किया। मेरा एक नारा चला कि गोरी राधेमा काली भगवती है, मेरे खिलाफ सारे हिंदुस्तान में मेरा पैसा चलाया गया। ठीक बात है। चिंटू शेख मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। बोलिए सर। कि आप 8 सालों से राधे मां के भक्त हैं, आपने राधे मां की भक्ति में क्या देखा जो आप अभी तक उनके समर्थक बने हुए हैं? ऐसा क्या खास है राधे मां में? और आगे भी बनता रहूंगा। राधे मां ने 8 साल में मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। मैं एक माँ, एक गुरु के हिसाब से उनके पास जाता हूं, मैं नमाज पढ़ता हूं, दरगाह पे जाता हूं। राधे मां बोलती जिसकी भी भक्ति करो सच्चे मन से करो, सच्चे दिल से करो, आपको जो प्राप्त करना आप प्राप्त करोगे। और मुझे आप अनुराग जी बताइए, जब से राधे मां पे एक आरोप लगा है तब से ग्रुप एक्टिव है, ये एक दूसरे से मिले हुए लोग हैं। अभी जैसे स्नेहल जी ने बताया कि मुझे डॉली बिंद्रा उनके पास ले गए, मुझे डॉली बिंद्रा ले गए राधे मां के पास, तो डॉली बिंद्रा राधे मां से 1 साल से। और जो मुंबई ब्लास्ट के जो अभियुक्त लोग हैं, चाहे अबू सलेम हो चाहे दाऊद इब्राहिम, इन सबके साथ में उनका लिंक है। नहीं, ये सब ये मित्तल जी रहने दो, चलो एडवोकेट रहने दो, ये ग्रुप है, ये राधे मां के नेगेटिव विचार है, ये नेगेटिव विचार से जाते हैं, राधे मां के विरोध में जाते हैं, तो ये विरोध भी बोलेंगे। बताता हूँ, एक बार भक्त बन के आइए, एक बार भक्त बन के आइए। फैमिली में एक सेकेंड, जिस फैमिली में वो शेख की बात तो पूरी हो जाने दीजिए, बात पूरी हो जाए। फैमिली ने मेरे पास आवाज नहीं पहुंच रही क्या? आप वो आपका पर्सनल है, वो पर्सनल है, किसी के बिजनेस के बारे में गुप्ता फैमिली नहीं। राधे मां का विषय चालू है, राधे मां का विषय चालू है। राधे मां के बारे में ये बोलूंगा कि डॉली बिंद्रा है, डॉली बिंद्रा को राधे मां ने धक्के मार के निकाला गया, तो पैसा दिया गया, डॉली बिंद्रा को धक्के मारे निकाला गया, क्यों निकाला गया? सब भग जाए थे। को तो सुनिए पहले क्या बोल रहे हैं। चमत्कार करने वाली जो माँ है, राधे मां लगातार बोले जा रहे हैं, डॉली बिंद्रा को धक्के मार के निकाला गया। आप क्या खुलकर बताना चाहते हैं वो बताइए। आप बहुत देर से परेशान हैं, क्या खुलकर बताना चाहते हैं? सुन लीजिए। जिस गुप्ता फैमिली के घर में रहती है, तो आप मुझे 2 मिनट, हाँ ठीक है, राधे मां के बारे में बोल रहा हूँ। रुकिए। तो उनके सबसे बड़े भक्त जो ग्लोबल एडवर्टाइजिंग के गुप्ता फैमिली के बंदे हैं, उनके रिकवरी के केसेस मुझे दिए गए थे, 7 फाइल। मैं आपको ईमेल देता हूँ, मैं आपको ईमेल देता हूँ। आप मुझे ये बताइए, अगर वो चमत्कार दिखा सकती है, तो वो जिसके घर में रह रहे हैं उसी के घर के क्यों नहीं दिखा पा रहे? करके बोलिए। चिंटू शेख शांत हो जाइए, के ऊपर चिंटू शेख शांत हो जाइए, बात किसी की समझ में नहीं आ रही है। सवाल का जवाब चाहिए। जो भी बोलता है कि वो चमत्कार दिखा सकती है, सब कुछ कर सकती है, जिसके घर में रहती है उस फैमिली के पैसे रिकवरी के काम क्यों नहीं करवा पाई चमत्कार दिखा के? उनको क्यों जरूरत पड़ी मेरे पास आके मुझे फाइल देने के लिए कि मैं उनको रिकवरी कर दूं? इब्राहिम है या रिकवरी बैंक उसका कोई जवाब है आपके पास? कोई भी जितने भी काम बैठे हैं यहाँ पे जो उनके फेवर में बोल रहे हैं कि वो चमत्कार दिखाती है, सब कुछ दिखाती है, तो जिसके घर में रहती है, जिसके वजह से वो फेमस हुई है, क्योंकि हर ग्लोबल एडवर्टाइजिंग के पोस्टर में उनका फोटो रहती है। आपके पास आप बहुत पड़ा हुआ है, मेरे पास पूरा सारे कागज। तो आप अनुसंधान करने जा रहे थे, अभी आप रिसर्च करने जा रहे थे, उसके बाद फिर एजेंट बनते जा रहे हैं, जो कागज लेके जा रहे हैं। जोशी जी मुझे मेरी बात अगर ऐसा है, अनुराग जी सब जो है, चिंटू शेख अपनी बात पूरी कर लें। चिंटू शेख गिरोह है मुंबई में जो उनके खिलाफ आगे बढ़ने के बाद राधे मां के खिलाफ खड़ा हुआ है। हिंदी विरोधियों से पैसा लेकर के ये सारी बात बोल रहे हैं स्नेहिल। ठीक है, आप स्नेहिल ढल पर आरोप लगा रहे हैं। अगर मुझे से जुड़े हुए कुछ भी प्रूफ करने की सवाल है, वो जिसके घर में रहती है उनके लिए कोई चमत्कार नहीं कर पाई। दूसरा ये एक भी सीढ़ी दिखा दो जाता चमत्कार तो हो ही गया आपके ऊपर में, आप उसके योग्य नहीं। अरे उनके जो पैसों की बरसात हो रही है, उनका ट्रस्ट का अकाउंट है, उन्होंने बिठा ली पहले। मैं बिल्कुल नहीं हो रहा, मेरा करने के लिए आप मुझे बोला कि बताओ, मैंने बता दिया। आप मुझे कल बोलेंगे आपके बारे में ढूंढा था, तो मैं आपके बारे में ढूंढ के आपको बता दूंगा। ठीक है, शांत हो जाइए। अब एक महिला भी है डिबेट में, भाई उनका तो ख्याल कीजिए।
उनका ख्याल कीजिए। एक महिला भी इस डिबेट में है। फाल्गुनी भट्ट, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इतने सारे लोग यहां पर राधे मां को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन आपने बाकायदा उनकी शिकायतों को लेकर के याचिका दायर की है। आपने क्या देखा था अपनी आंखों से? राधे मां को जो सपोर्ट करें उनको जरा बताइए, फिर मैं चाहूंगा कि आपकी शंका का समाधान भी करें। मुझे एक्चुअली इनको जैसे ये हम लोग को एक्टिव ग्रुप बता रहे, राधे माँ का भी एक एक्टिव ग्रुप है जो उनको डिफेंड करने के लिए मैदान में उतर आया है। मुझे इनको ये इस तरह के लोग हैं जिनको मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। मुझे जो बोलना था मैंने पुलिस को बोला है। आगे जो मुझे करना होगा, मेरे पास कोर्ट का रास्ता है, मैं लॉयर हूँ, मैंने कोर्ट में फाइल की है। जो होगा अब कोर्ट में मैटर सब जुडिस है, इनको उसका जवाब कोर्ट के द्वारा मिलेगा। मुझे इनको जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं ये लोग एक तो हेल्दी डिबेट करते हैं, ये अपनी बात दबाने के लिए दूसरों पे आरोप लगाते हैं। समझदारी इनमें है नहीं, ना समझो से बात करने का कोई मतलब नहीं है। कोर्ट में मैटर था तो कोर्ट के मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ। अप्रूवल भी मत चिंटू शेख जी, आप गाड़ी राधे मां पे आरोप लगाने। चलिए एक यहां राधे मां जिस तरीके के क्रियाकलाप कर रही हैं, एक तो वो जिस के मार्ग पर चल करके उनके समर्थकों की संख्या बढ़ती जा रही है, और एक वो जिस पर उन पर आरोप लगाने वालों की भी अब कतार लगती जा रही है। आप इस भक्ति को क्या नाम देंगे? ये भक्ति है या आदिशक्ति है? नहीं, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जो जागरण की वो है, जागरण किया जाता है, भगवान का नाम लिया जाता है, तो ये काफी पुरानी ये परंपरा है। और हमारे यहाँ ज्ञान, भक्ति और वैराग्य 3 प्रकार से परमात्मा को पाने का माध्यम बनाया गया है। एक ज्ञान के माध्यम से, दूसरा भक्ति के माध्यम से, और तीसरा वैराग्य के माध्यम से सब कुछ छोड़ देता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या को मानने लगता है। तो उस तरह से सवाल यहाँ पे ये है कि निश्चित रूप से भक्ति करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन ये देखना जरूर है कि भक्ति के नाम पर वास्तव में कहीं किसी के भावना के साथ खिलवाड़ तो कोई नहीं कर रहा है। तो इसी पैटर्न को लेकर के कि कहीं सनातन धर्म को भक्ति के नाम पे कहीं बदनाम तो नहीं किया जा रहा है, इसी को लेकर कमेटी जो बनाई गई है उसकी जांच करेगी। और इसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें पक्ष भी है, विपक्ष भी है, इसमें अखाड़े के लोग भी हैं, इसमें सिविल लोग भी हैं, और हर प्रकार के बड़ी अच्छी बात है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी तरीके बुरी चीज नहीं है, लेकिन भक्ति की आड़ में अगर सनातन धर्म को कोई बदनाम करने की कोशिश करता है तो वो गलत है। उनकी महाराज मेरे पास समय बहुत कम है, सुनिए मैं वाइंड अप करवाऊंगा आपसे, मैं लास्ट कमेंट लूंगा। तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। अच्छा, ये मीरा जी वाली भक्ति हो गई अब? बिल्कुल, ये मतलब आपने ये मान लिया कि जैसे मीरा को शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, लेकिन वो कृष्ण की भक्ति में लीन थी, राधे मां देवी की भक्ति में लीन है। ठीक है, और शक्तिमयी है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा डिफेंडिंग पॉइंट है ये छक्का मारा है आपने, ये छक्का मारा। चिंटू शेख बड़े खुश हुए होंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मेरे पास समय बहुत कम है, जोशी जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप कुंडली भी देख लेते हैं, राधे मां की कुंडली देखी है क्या आपने? माहिम दरगाह जाना पड़ रहा है उनको, मत्था टेकना पड़ रहा है, नाक रगड़नी पड़ रही है। एक आदि शक्ति का स्वरूप जिसकी 9 चौकियां कराने से शिव डायरेक्ट बात सुन लेते हो, अरे भाई उनको क्या जरूरत है कहीं जाकर चादर चढ़ाने की, कहीं जाकर मत्था टेकने की? क्या ग्रह और नक्षत्र ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं राधे मां? ऐसा अनुराग जी, मैंने उनकी प्रश्न कुंडली बनाई। अच्छा, बना लिया? और हाँ, इस समय राहु और मंगल उनके ठीक नहीं चल रहे हैं अभी, इसीलिए संतों के अभी स्वामी चक्रपाणी जी जो ये आयोग वाली या जो भी बनी है, इसका मतलब ये कारण भी यही हुआ क्योंकि मंगल जो है धर्म का प्रतीक है। तो इस कारण से बोलने का मतलब तो ये हो गया कि उनको राधे मां को तो अभी बोल देना चाहिए कि नहीं, मैं देवी नहीं हूँ, मैं ऐसे नहीं है देवी भैया, मेरे देवी तो वो आपने चेक कर चुके हो कि अरे नहीं, जोशी जी का उत्तर हो जाना चाहिए। आप जोशी जी बोलिए क्योंकि मेरा समय खत्म हो रहा है, मेरा समय खत्म हो चुका है। जोशी जी आप बोलिए। मेरे प्यारे भैया सुन लो, आप बहुत संक्षिप्त में खत्म कर दीजिए। आप अनुसंधान कर रहे हो, हमने बहुतों को अनुसंधान पीएचडी भी करवाई है और करी भी है। ये एक तरफी बात मत करिए। मैं भी हाँ सुनिए, आप अरे आपके अंदर भी शिव तत्व है, सारे जगत की स्त्री में पशु पक्षियों में शिव तत्व शक्ति तत्व है। क्या हिंदू धर्म पर पीएचडी करने और उसके लिए जा रहे हैं आप? आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि सभी में शिव तत्व है। मेरे पास डिबेट को आगे बढ़ाने का समय नहीं है। सवाल ये था कि क्या राधे मां अपने फायदे के लिए कुछ भी करती हैं, तो उनके समर्थकों का कहना है कि वो भक्तों के फायदे के लिए करती है जो कुछ भी करती है। अब इसमें उनका अपना भी फायदा हो जाता है तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? इस मुद्दे पर फिर बैठेंगे, क्योंकि राधे मां पर आरोप लगने की कमी नहीं है। उन पर जो केसेस हैं उनकी जिस तरीके से सुनवाई होगी, जो भी स्टेटस होगा, आपको
अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा बड़ी बहस में शामिल होने के लिए।